अपना टॉपिक चल रहा था ट्रेंड, है ना। टॉपिक का नाम है ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड के बाद में अपन ने बताया था पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स की जब बात करी थी तो मैंने बताए थे दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, एक तो बुलिश पैटर्न्स, है ना, और एक बियरिश पैटर्न्स, ठीक है। बुलिश पैटर्न्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं जैसे डबल टॉप, है ना, डबल बॉटम, ये बताया था ना, डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम, इस तरीके से बताए थे। और बियरिश में भी काफ़ी सारे फॉर्मेट बताए थे। अब अपन बात करते हैं इस वाले पैटर्न की, कौन से की, बुलिश पैटर्न की। और उसका पहला पैटर्न का क्या नाम है, डब्ल्यू पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं अपन, है ना, वो है डब्ल्यू पैटर्न, या इसका नाम बोल दो आप डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम, डबल बॉटम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी खास बात क्या है ना, इसकी खास बात पहले यह है कि यह हमेशा सपोर्ट पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पर बनना चाहिए। इसकी पहली खासियत ये है ना। इसकी दूसरी खासियत क्या है, जैसे मार्केट डाउन गिर रहा है ऐसे, है ना, जैसे अपना ये रेड बटन अपन लिया, ऐसे मार्केट में रेड कैंडल्स बन रही है ना, इस तरीके से बन रही है। अब क्या होता है, एक जगह आके मार्केट ऐसे रुक सा जाता है ना, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो जाती है ऐसे, ठीक है। इसको ग्रीन कैंडल में बदल देते हैं, ये ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गई यहाँ से, इस तरीके से मान लो, ठीक है। ये ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर जैसे डब्ल्यू होता है ना, तो उसके इस वाली लंबाई की लगभग आधी ऊंचाई तक ये जाता है यहाँ तक, है ना, लगभग आधा आ गया। अब जो रेड कैंडल बनेगी ना, बिल्कुल इसके जस्ट बिल्कुल पास से बनेगी। जो अपन ने ट्यूजर कैंडल पढ़ी थी ना, ट्यूजर, है ना, ऐसा ट्यूजर बनता है इस तरीके से, यानी ये जो इनकी हाइट होगी ये सेम होगी, ठीक है, सेम हो गई। इसके बाद में क्या होता है, इसका ये इस तरीके से बनना चालू हो जाता है ना। तो ये अपना एक पैटर्न बना है ऐसा, है ना, फिर एक ये फॉर्मिंग हुई इसकी डब्ल्यू जैसी शुरू हुई इसमें, है ना। फिर अपन क्या करते हैं, जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पास में आता है ना, इस वाले पार्ट के पास में आता है, तो इसको तो अपन डालते हैं एस एल। इसको क्या डालते हैं, एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। यानी अगर मान लो अपन जब ये मार्केट यहाँ आ जाएगा ना इस जगह, है ना, और अपनी एक कैंडल ग्रीन बन जाएगी, मान लो इस यहाँ तक आया, फिर एक कैंडल कैसी बनी यहाँ पे, ग्रीन बन गई ऐसी, है ना, ऐसी ग्रीन बन गई, तो ये किसका इंडिकेशन होता है कि अब डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो सकता है। कब, एक ग्रीन बनने के बाद, है ना, हो सकता है, यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब होएगी, जैसे ये वाला पैटर्न चालू हो गया, है ना, अपना एस एल हो गया, ये क्या हो गया अपना एस एल। यानी अगर मान लो इससे नीचे मार्केट निकलता है, जब तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, इससे निकल जाना है ना। अगर अपन ने यहाँ ट्रेड ले भी ली तो इस जगह भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपन ट्रेड का। अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली तो इससे नीचे निकलने पर हर हाल में निकलना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, चाहे वापस मार्केट आ जाए इस पोजीशन पे। पर अगर ऐसा अपन ने यहाँ ट्रेड ले ली, इस जगह ट्रेड ले ली, और ट्रेड लेने के बाद में ये रेड में कन्वर्ट हो गई, हो सकता है ये ऐसे ग्रीन तो बन जाए, फिर बनती बनती ऐसे विक छोड़ के और एक बड़ी रेड खड़ी कर दे, तो वो पैटर्न हो जाएगा फिर एन, है ना, कौन सा वाला, उल्टा एन, उल्टा एन हो जाएगा, जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। ऐसे पैटर्न फॉर्म होते हैं। फिर अपन को ट्रेड लेनी कब चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना, कि यहाँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है अपन ये ट्रेड ले लें, या तो एस एल लगाएं, है ना, हो सकता है एस एल भी हिट हो जाए, है ना, एस एल हिट होगा, कंफर्म होगा, क्योंकि इस जगह कई पोजीशनें बनती है निकलती है ना, कई सारी पोजीशनें होती है, तो स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर कंफर्म ट्रेड कब होगी, कंफर्मेशन कब होगा, है ना, कंफर्मेशन इसका कब होगा, जब एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, है ना। और इससे भी अच्छा अपन को रिस्क फ्री रहना है, क्या रहना है, रिस्क फ्री। तो आप तो इस जब ये डब्ल्यू का ये एंगल क्रॉस हो जाए ना, जैसे मान लो एक कैंडल बने और इसको क्रॉस कर जाए, है ना, फिर ये क्या हो गया, अपना कंफर्मेशन हो गया, है ना। फिर भी अपन एसएल किसका लगाएंगे, इस वाले पॉइंट का, यानी इससे नीचे अगर मार्केट निकलता है जब तो निकल जाओ। और फिर इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट कहाँ तक होता है, जहाँ तक इसकी लेंथ है, यानी जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ यहाँ लिख के देख लो ऐसे, इस तरीके से, है ना, उतना ही मार्केट बढ़ेगा अपना, है ना। फिर ये जो पॉइंट्स होंगे ये अपना प्रॉफिट होगा, ये वाले पॉइंट जो होंगे ना ये अपना क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब वो प्रॉफिट हो सकता है अपन यहाँ से लेना चालू कर दें, जब आप सीख जाओगे ना धीरे धीरे, जब तो आप यहाँ से लेना शुरू कर दोगे तब पहचान में आने लग जाएगा, हाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, स्टार्टिंग हो गया,
तो अपन यही बैठना शुरू कर देंगे, है ना। फिर एसएल सबसे छोटा होगा, यहाँ पे एसएल क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा 5-10 पॉइंट का, यानी 5-10 पॉइंट या तो जाएंगे या फिर 100 पॉइंट आएंगे। सीधा सीधा यहाँ पे क्या फंडा होगा, या तो 10 पॉइंट जाएंगे या 100 पॉइंट आएंगे, ठीक है। अगर 10 पॉइंट 10 बार में भी गए अपने और एक बार भी ये सही हो गया तो अपना फॉर्मूला सही है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। और अगर अपन रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो इसको क्रॉस होने के बाद अपन ट्रेड ले सकते हैं, फिर इतनी चीज़ का मजा ले सकते हैं फिर कि हाँ यहाँ तक आ गया ये, फिर इसके बाद में चाहिए बढ़ने में कितना ही बढ़ जाए यहाँ पे ऐसे, है ना। फिर ये चीज़ नहीं देखनी कभी भी, ये ध्यान रखना, ये लालच होता है, ये कभी भी नहीं देखना कि नहीं ऐसा होने लग गया कि अपन ने तो यहाँ निकल गए, अपन तो ये निकल गए, ये तो इतना सारा बढ़ गया, है ना। अपन तो 50 रुपये पे निकल गए, ये तो साला 500 रुपये हो गया शाम को। तो ये चीज़ कभी भी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। बस यहाँ पे अपना ये पैटर्न पूरा हुआ, डब्ल्यू पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ और अपन क्या हो गए, एग्जिट हो गए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार अपन, देखो जैसे अपना ये ट्रेडिंग भी खोल लिया अपन ने, इस पर निफ्टी का चार्ट है ना। पहले तो अपन सपोर्ट देखते हैं। अब सपोर्ट के लिए मैंने क्या बताया आपको, ये सपोर्ट क्या होता है, जब जहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू करता है वो सपोर्ट होता है ना। तो पहले अपन सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट कहाँ कहाँ है ना। तो जैसे मैंने सपोर्ट मान लिया, मुझे दिखा यहाँ पे सपोर्ट इस जगह, ये देखो मुझे सपोर्ट दिखा, जैसे मार्केट गिर रहा था, है ना, गिर रहा है, देखो एन बना बना गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे रुक गया, है ना। तो यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो अब देखेंगे जो टीजर की बात कर रहा था ना मैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ये देखो यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, है ना। देखो इसको ध्यान से, यहाँ से गिरना शुरू किया, ठीक है, गिर रहा है मार्केट, यहाँ गिरा फिर गिरा, ठीक है, एन बनाते हुए गिरा और यहाँ आके रुक गया, ठीक है। अब यहाँ जब इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट यानी मैंने ग्रीन कैंडल बताई थी, ग्रीन बनाई, फिर ये ऊपर बढ़ने लग गया, अपन को कोई ट्रेड नहीं लेनी। फिर यहाँ पे देखो टीजर बना ना, बिल्कुल बराबर वहीं से जहाँ से ग्रीन खत्म हुई वहीं के उसके पास से रेड चालू हो गई, हुई नहीं हुई, यहाँ से चालू हो गई। तो अपन को यहाँ ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब क्या बन सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। फिर इसका कंफर्मेशन दूसरा कहाँ से हुआ कि रेड कैंडल बनना चालू हो गई, ये बहुत अच्छा हुआ अपने लिए, रेड कैंडल चालू हो गई, पर इसने इसका लो नहीं तोड़ा, नहीं टूटा ना इसका लो नहीं टूटा। तो अब क्या बन सकता है, यहाँ से इस तरीके से डब्ल्यू बन सकता है ना। तो अपना एसएल इतना सा रखा अपन ने, और अपन ने मान लो यहाँ ट्रेड ली तो भी बेस्ट, है ना। 5 पॉइंट का एसएल था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे इसने दे दिया, ये देखो पूरा डब्ल्यू कंप्लीट किया इसने, यहाँ तक किया है ना। और अगर ये नहीं मानो तो मैंने बताया कि इसको जब क्रॉस कर जाए, ये क्रॉस कर गया इसको यहाँ पे, अगर अपन यहाँ भी ट्रेड लेते इस जगह भी, तो अपने ये 3 कैंडल अपने प्रॉफिट का है ना। पर यहाँ पे विश्वास होना चाहिए कि अपनी ट्रेड सही जाएगी, क्योंकि सही क्यों जाएगी, जैसे मान लो अगर यहाँ ट्रेड ली होती, इसको एक बार ध्यान से देखो, जैसे अपन ने मान लो यहाँ ट्रेड ली होती, है ना। अब अपन ने क्या सोच के ट्रेड लिए यहाँ पे, इस पैटर्न को समझना बहुत अच्छे से। जैसे अपन अभी उसमें बनाए थे ना, वैसा का वैसा पैटर्न है, यानी मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ, इस तरीके से गिरना चालू हुआ, ठीक है, यहाँ पे आके रुका, यहाँ सपोर्ट लिया तो अपन ने एक लाइन खींच खींच गई। अब ये मैंने ट्यूजर बताया कि ये बेस्ट होता है कि ट्यूजर बनना चाहिए, यहाँ बन गए ट्यूजर बनते ही गिरना चालू हो गया, और कहाँ तक गिरा, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर होगा तो बेस्ट होगा। ध्यान रखना बेस्ट कब होगा, ये जब ये इससे हल्का सा ऊपर रहेगा, चाहे 5-10 पॉइंट ही हो, इससे हल्का सा 5-10 पॉइंट ऊपर है ना, ऊपर है। तो अपना ये डब्ल्यू इस तरीके से बन गया, है ना, ये डब्ल्यू बन गया, देखो ऐसे बन गया। अब ये शुरू हो गया, या तो यहीं से ट्रेड ले लो, एक चीज़ तो ये है कि यहीं से ट्रेड ले लो कि अब ग्रीन बनने वाली है, और कहाँ तक बनेगी, यहाँ तक तो बनेगी, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ से चालू हुआ था ना, तो यहाँ तक तो बनेगी, इसके बाद बने तो अलग बात है। अब यहाँ भी अपन ने नहीं लिया, तो अपना ये क्रॉस होते ही जब ये क्लोजिंग हुई ना इससे ऊपर, तो अपनी यहाँ ट्रेड बनती है। पर यहाँ जिसने ट्रेड ली होगी ना, यहाँ पे मार्केट की जब कैंडल बन रही होगी तो ये रेड बन रही होगी, कैसी रेड। अब इस जगह अपना विश्वास का होता है, ये क्या होता है, अगर आपने सीख रखा है और अपने ट्रेड पे विश्वास है, सबसे चीज़ है भरोसा करना। अब यहाँ पे रिस्क कितना है अपना, या तो आप इसको क्रॉस हो, यहाँ क्लोजिंग दे देंगे इसके नीचे तो निकल जाओ, हो सकता है रेड बन जाए यहाँ पे इस तरीके से, और ये केवल एक फंसाने के लिए आए हो यहाँ पे, है ना।
पर इसने क्या किया, क्लोजिंग नहीं दी, देखो नीचे तो आया, ये विक बनाया, इसका मतलब नीचे तो आया। जब ये चल रहा होगा ना मार्केट, तो ये कैसी बन रही होगी कैंडल, रेड बन रही होगी, है ना, यानी डरा रहा होगा। अगर आपने ये ट्रेड ली होगी ना, मान लो आपने यहाँ 100 रुपए की ट्रेड ले ली, इस जगह आपका कोई ऑप्शन है जो कितने का है, 100 रुपए का है ना, तो वो 100 रुपए का आपने ले तो लिया, पर वो 100 रुपए से यहाँ पे कम से कम नहीं तो 70 रुपए गया होगा। जब ये रेड कैंडल बनी होगी ना, कितना हुआ होगा, 70 रुपए, यानी आपके 30 रुपए का एक ट्रेड पे नुकसान दिख रहा होगा, है ना। पर अगर अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ऐसा डब्ल्यू पैटर्न होता है ना। अब ये 10 में से हो सकता है कि ये 8 बार ही चले, 2 बार फेल हो जाए, हो सकता है ये रेड कैंडल कंटिन्यू बनते बनते धमाधम गिरना चालू हो जाएगी, है ना। पर अपना डब्ल्यू पैटर्न अपन ने पढ़ा है ना, उसको कभी ना कभी तो यूज करना है। यानी 10 में से 8 बार अपन, 10 में से 8 भी छोड़ो, अब तो 5 बार भी अगर ये सही है तो अपन 100 पॉइंट लेके जाएंगे यहाँ पे। ये 100 के हिसाब से 500 पॉइंट अपन लेके जाएंगे अगर 5 बार भी अपन सही है, ठीक है। और अगर 5 बार अपन गलत है, मान लो अपन ने 10 बार ट्रेड की, एक ही पैटर्न पकड़ा अपन ने कि डब्ल्यू बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अपन ने 10 में से 5 बार ट्रेड की और 5 बार अपन सही थे, है ना, और 5 बार अपन गलत हुए, तो क्या देंगे अपन, 20-20 पॉइंट दे देंगे इसको। तो 20-20 पॉइंट अगर दे भी दिए तो अपन ने कितने दिए, 100 पॉइंट इसको मार्केट को दिए, और अपन ने 500 पॉइंट लिए अगर 5 ट्रेड में, तो माइनस कितना बचा हमने, 400 पॉइंट। तो 400 पॉइंट का जो प्रॉफिट होगा वो एनफ है ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। और देख लेते हैं पीछे कहीं ये बनाए क्या, ये देखो ये रोज मार्केट चलता है, जो ये ग्रीन लाइन की हल्की सी लाइन ये रेड बताती है, ये मार्केट चलेगा तब ये रेड बन रही होगी यहाँ पे, है ना। तब रेड को अपन खरीदते हुए जाएगी ना, ये तब विक बनता है। विक जब ही बनता है जब रेड को कन्वर्ट करते हैं ना, ये रेड नहीं बनने देते, इसको खरीदते हैं लोग। यानी ये तो गिर रहा है, मार्केट तो गिर रहा है, पर गिरते हुए मार्केट में भी लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ये बाइंग जो आती है ये विक बताती है। और ये चीज जो आती है ना, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे पहले क्या हुआ होगा, ग्रीन कैंडल बन रही, रेड कैंडल बन रही होगी, नीचे गया होगा ये, है ना, फिर रेड से ही ग्रीन में कन्वर्ट हुई होगी, यहाँ तक जाके ग्रीन हुई होगी ये, फिर जब ग्रीन हो गई फिर ये ग्रीन से वापस डाउन होना चालू हुआ, फिर यहाँ पे बंद हो गई, तब ये डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये है। और देखते हैं इसमें पीछे कहाँ का डब्ल्यू बना है, देखो यहाँ ये ट्यूजर नहीं है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी थी कि ये डब्ल्यू बन सकता था एक, पर ये ओपन ही कहाँ हुआ, गैप डाउन हुआ, है ना। और देखो ये देखो यहाँ भी बन सकता था ये डब्ल्यू, है ना, पर यहाँ पे इसने क्या किया, इसके लो को तोड़ा, फिर यहाँ पे एन होना चाहिए था पर एन भी नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जैसे ट्रेड ली होगी तो। और